जय भोलेनाथ। भक्तों, आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और दिन है शुक्रवार। शुक्रवार का दिन लक्ष्मी माता को समर्पित होता है, जो हमें धन, वैभव और समृद्धि प्रदान करती है। इस पावन अवसर पर हम आपको सुनाएंगे श्रावण मास महात्म्य कथा अध्याय 1। लेकिन कथा आरंभ करने से पहले मैं आपको एक गणेश जी की छोटी सी कथा सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि गणपति के बिना कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं होता। गणेश वंदना के बाद हम आरंभ करेंगे श्रावण मास की यह पावन महात्म्य कथा और फिर अंत में सुनेंगे भावपूर्ण शिव जी की कथा। तो आइए भक्ति भाव से जुड़ते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा में। प्रेम से बोले जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 7 भाई और एक बहन रहा करती थी। वो सब कुछ सुनती, पर जैसे ही विनायक जी का नाम आता तो घगरा झटका कर चली जाती। हर रोज उसका यही आदत था। जब भी गणेश महाराज का नाम आता तो घाघरा झटका कर चली जाती। एक दिन उस लड़की की इस आदत पर विनायक जी बहुत नाराज हुए और गणेश महाराज उस बहन को भयभीत करने लगे। डर के मारे बहन का तो बुरा हाल हो गया, बेचारी सूखने लगी। अपनी बहन को सूखता देख 7 भाइयों ने आकर पूछा, बहन क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो, मुझे बताओ। पर भाइयों के बार बार ऐसे पूछने पर बहन ने कुछ नहीं बताया। भाई असफल रहे। सबसे जो छोटा भाई था वह बहुत चतुर था, बहुत चालाक था। उसने आधी रात को अपना वेश बदलकर गणेश महाराज को पकड़ लिया और पूछा कि आप कौन हैं और मेरी बहन के साथ छल क्यों करते हैं। भाई की बातें सुन गणेश जी बोले, मैं तो गणेश महाराज हूँ, तेरी बहन सारी बातें सुनती है, पर जैसे ही मेरा नाम आता है तेरी बहन दूर चली जाती है, इसलिए मैं उसे डराता हूँ। भाई ने पूछा कि आप इसका उपाय बताए तो गणेश जी बोले कि कोई भी कहानी कहो तो गणेश जी की कहानी कहे बगैर नहीं उठना चाहिए। बहन ने उस दिन से नियम रखा कि वह रोज गणेश जी की कहानी सुनेगी और कहानी सुनने के बाद ही कुछ खाएगी। और बहन हर रोज ऐसा ही किया। अब तो बहन कहानी सुनने के बाद ही कुछ खाया करती थी। इस तरह से गणेश जी महाराज बहन पर प्रसन्न रहने लगे और उसकी सारी मनोकामनाएं को पूरी करने लगे। गणेश महाराज की आशीर्वाद से उस बहन को अच्छा घर और अच्छा वर मिला। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। जय भोलेनाथ। शुभ सावन की पुण्य बेला में जब हर भक्त शिव के चरणों में लीन हो जाता है, जब जटाओं की गूंज में हर हर महादेव का स्वर गूंजता है, ऐसे पावन मास में आज हम आरंभ कर रहे हैं श्रावण मास महात्म्य की दिव्य कथा। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह है स्वयं भगवान शिव और ब्रह्म ऋषि सनत कुमार के बीच का संवाद, जिसमें प्रकट होती है श्रावण मास की महिमा, इसकी गूढ़ता और इसके हर दिन के पीछे छुपे आध्यात्मिक रहस्य। आज के पहले अध्याय में हम जानेंगे क्यों श्रावण मास को देवों का प्रिय महीना कहा जाता है, कैसे यह मास भक्तों के पापों को हर लेता है और क्यों शिव स्वयं इस मास में विशेष रूप से अपने भक्तों को कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए श्रवण करें श्रावण मास महात्म्य की पवित्र कथा। यह है प्रथम अध्याय, शिव और सनत कुमार संवाद के साथ। हर हर महादेव। शौनक ऋषि बोले, हे सुत जी, आपके द्वारा कही गई कथाओं से मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई, अतः आप कुछ अन्य कथाएं मुझे सुनाइए जिससे मेरी श्रवण तृप्ति हो जाए। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपके कथन से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप सब
ददचित हो मेरा कथन ध्यानपूर्वक सुने। अभिमान रहित ईश्वर भक्ति वाली समझ से दुष्ट विचारों को छोड़कर प्रभु में भक्ति के साथ भगवान वार्ता सुनने की इच्छा रखते हुए विनम्र होकर ब्राह्मण की सेवा में विश्वास रखते हुए धैर्य सहित और स्वभाव में नम्रता रखते हुए मन वचन कर्म से पवित्र होकर पूर्णतया आरोग्य प्रत्यारोप होकर तथा तपस्वी वृत्ति में रहना आदि ये 12 गुण गीता में बतलाए गए हैं। आप सब में भी यह 12 गुण विद्यमान है। अतः मन व आत्मा से प्रसन्नता अनुभव करता हुआ मैं आप सबको तत्व ज्ञान की बातों का वर्णन करता हूँ। एक बार शिव ब्रह्मपुत्र सनत कुमार से बोले, हे सनत कुमार, आपकी श्रद्धा और अत्यंत सेवा भाव से प्रसन्न हो मैं आपको रहस्यमयी बात बतलाता हूँ। संपूर्ण वर्ष के 12 मासों में मुझे श्रावण मास सबसे अधिक प्रिय है। इस मास का महात्म्य श्रवण से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इसलिए यह मास श्रावण मास कहलाता है। पूर्णमासी को श्रावण नक्षत्र योग होने पर भी इस मास को श्रावण मास कहलाता है। आकाश की तरह निर्मल बनने को नभा कहा गया है। इस मास के गुण एवं धार्मिक बातों का वर्णन करना तीनों लोकों में किसी भी सांसारिक प्राणी अथवा देवी देवताओं की शक्ति से भी परे हैं। इसके संपूर्ण फल को केवल जगतपति ब्रह्मा ही जानते हैं। देवराज इंद्रदेव इस श्रावण मास का महात्म्य देखने के लिए स्वयं आए। अनंत भगवान ने इस मास के फल का वर्णन करने के लिए 2000 जीवाएं धारण की थी। हे महामुनि, वर्ष के अन्य माह इस मास के केवल कला को भी ग्रहण नहीं कर सकते। श्रावण का यह पूरा महीना व्रत एवं धन यौन होता है। यह मास में व्रत आदि पुण्य कर्म करने चाहिए। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, आपने बतलाया है कि इस मास की सारी तिथियां व्रत धारण करने के लिए होती है। अतः हे महाभाग, वह सब आप मुझे विस्तार से बतलाइए कि किस दिन अथवा किस बार को कौन सा व्रत किया जाता है और उस व्रत को करने का अधिकारी कौन होता है, उसका क्या फल होता है, वह व्रत किसने और कब किया, उसकी विधि क्या है, किस देवता की पूजा होती है, पूजन सामग्री में कौन कौन सी वस्तुएं सम्मिलित की जानी चाहिए जाती है, उसमें मुख्य पूजन किसका होता है, रात्रि जागरण किस प्रकार किया जाता है, व्रत दिन के किस समय किया जाना चाहिए, कौन सा व्रत कब किया जाना चाहिए। हे प्रभु, आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए कि यह मास आपको क्यों प्रिय है। श्रावण मास में कौन से अनुष्ठान किए जाते हैं, यह माह क्यों पवित्र माना जाता है। अतः हे प्रभु, वह सब आप मुझे विस्तार से बतलाइए। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। भक्तों, इस पहले अध्याय के पाठ श्रवण से शिव भक्तों में वृद्धि होती है। श्रावण मास महात्म्य का पहला अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। रौनक जी बोले, हे महात्मा ज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता, हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्राय असुर स्वभाव के हो गए हैं। उसी जीव समुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में
भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो, तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंत कारण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी बोले, मुनिश्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराणों का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी अर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। हे मुने, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराणों में प्रीति होती है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का अडंगमयी स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराणों के अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराणों को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसूय और सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे रुद्र स्वरूप ही है, इसमें संदेह नहीं है। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ न हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुने, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी आसक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त, उसका आधा, उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है, वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। हे मुने, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है, वह फल भगवान शिव के इस पुराणों को सुनने से निश्चल हो जाता है। हे मुने, विशेषकर इस काली काल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम संकीर्तन
दोनों ही मनुष्य को कल वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में धर्म चरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत रस स्वरूप शिव महापुराण की उद्भावना की है। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथामृत संपूर्ण कुलों को ही अजर अमर कर देता है। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, करना ही चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का फल क्या कहूँ। इसके श्रवण मात्र से ही भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भांति भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। पहली विशेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता कही गई है। 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायव्य संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव महापुराण को आदर पूर्वक पूरा पढ़ता है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता, तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों की श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है, वह घर तीर्थ स्वरूप ही है और उसमें निवास करने वाले की पाप यह नष्ट कर देता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबर नहीं कर सकते। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता, तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, मुक्तिदायिनी सप्तपुड़िया और गयादि तीर्थ इस शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। जिसे परम गति की कामना हो, उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बाँचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्य आत्मा है। इसमें संचय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत्यकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद, अपना धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। तो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा सर्वों का सर्वस्व है। यह लोक और परलोक में सुख चाहने वाले को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है।
अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्षु जनों को समझना चाहिए। यह शिव पुराण आत्म तत्व के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव महापुराण को मैं प्रसन्नचित चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करे। प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ।